आज हम मोनोटोनिसिटी ऑफ फंक्शन में कुछ इनइक्वालिटी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे एक होता है कि x sin x से बड़ा है या tan x x से बड़ा है। अगर कभी ऐसा क्वेश्चन करना होता है तो हम एक तरफ ले आके फंक्शन और फिर उसको डिफ्रेंशिएट करके सॉल्व करते हैं। आज हम एक अलग तरह का मोनोटोनिसिटी में देखेंगे एप्लीकेशन कि जैसे अगर आपको इस तरह का कोई क्वेश्चन है कि 100 के पावर 1/100 101 के पावर 1/101 से बड़ा है, ये आपको प्रूफ करना है। कैसे करेंगे? तो 100 के पावर 1/100 ये आप देख रहे हैं, तो इसको प्रूफ करने के लिए ये टर्म को देखते हुए हम एक फंक्शन एज्यूम करने की कोशिश करते हैं। ये टर्म क्या है? तो 100 के पावर 1/100, यानी आप देख रहे होंगे कि अगर मैं इसको x मानूं 100 के जगह पर, तो ये x के पावर 1/x का फॉर्म है। और ये भी आपको दिख रहा होगा कि ये भी x के पावर 1/x के फॉर्म में है, ये भी x के पावर 1/x के फॉर्म में है, x के पावर 1/x के फॉर्म में है। तो अब हमें क्या देखना है, यानी इससे आपको दिख रहा होगा कि ये टर्म क्या लिखा हुआ है, f ऑफ 100, और ये टर्म क्या है, f ऑफ 101। अब इसी दोनों में हमें आपस में क्या चाहिए, रिलेशन चाहिए कि f ऑफ 100 आपको प्रूफ करना है कि f ऑफ 100 f ऑफ 101 से क्या है, बड़ा है। यानी निश्चित रूप से ये फंक्शन क्या आ रहा होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन आ रहा होगा 100 के अराउंड। जब 100 और 101 के आसपास ये फंक्शन कैसा हो रहा होगा, डिक्रीजिंग। क्यों? क्योंकि डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है कि अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है तो छोटा वाला x पे बड़ा वैल्यू होता है और बड़ा वाला x पे छोटा वैल्यू होता है। तो आपको यह समझ में आ रहा होगा कि इस फंक्शन में 100 और 101 पर आपको फंक्शन का वैल्यू में रिलेशन चाहिए। तो अब अगर हमें यह समझना है कि कौन क्या फंक्शन इंक्रीजिंग है, कहां पर डिक्रीजिंग है, तो हमें इस फंक्शन को क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अब हम इसको डिफरेंशिएट करने के लिए, सिंस ये वेरिएबल के पावर वेरिएबल है, तो आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। आपको इसको डिफरेंशिएट करने के लिए e के पावर में लिख ले या दोनों साइड ln ले। तो मैं इसको e के पावर में लिख दूं, तो e के पावर ln x के पावर 1/x, और ये 1/x बाहर आ जाए तो e के पावर 1/x इंटू ln x हो जाएगा। अब ये फंक्शन e के पावर 1/x इंटू ln x के फॉर्म में आ गया। ये आपको पता होगा कि ये अगर ये दोनों यहां पर भी बेस ई है, यहां भी ये ई है और यहां भी ई है, ई सेम रहता है, तो ये टर्म हट जाएगा और जो ये है वही आ जाता है। तो बस उसमें लिख दिए। अब इसको डिफरेंशिएट करें तो f डैश x हमारा क्या होगा। तो चलिए इसको डिफरेंशिएट करने का क्या तरीका, तो e के पावर ये fx है, तो e के पावर fx का सेम फॉर्म रहेगा। उसके बाद अब ये इसको डिफरेंशिएट करना है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो ये u/v के फॉर्म में है, ln x/x, तो ये आपका क्या हो गया, v का स्क्वायर डिनोमिनेटर का स्क्वायर, इसके बाद v इंटू ln x का डिफरेंशिएशन 1/x, फिर माइनस u इंटू dv, यानी x का डिफरेंशिएशन 1, ये आपका आया। अब गौर करिए, ये f डैश x हमें क्या देखना है कि किस x के लिए पॉजिटिव है, किस x के लिए निगेटिव है। ऐसा क्यों? क्योंकि जहां पर f डैश x पॉजिटिव होता है हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, और जहां पर f डैश x निगेटिव होगा वहां पर फंक्शन हमारा क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। तो अब आप देख रहे होंगे, और e के पावर एनीथिंग, ये सिंस एक्सपोनेंशियल टर्म है तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है। और एक्स स्क्वायर भी क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर, एक्स कोई भी, सिंस हम 100 और 101 के आसपास हमें देखना है पॉजिटिव निगेटिव, तो ये भी एक्स स्क्वायर भी 0 ऑलवेज पॉजिटिव है, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, यानी सिर्फ बच क्या गया देखना, x से कटा तो क्या बचा, 1 माइनस ln x कब पॉजिटिव है। तो अब आपका f डैश x में f डैश x पॉजिटिव देखने का सॉल्व कर रहे हैं, तो इसको सॉल्व करना, तो ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, यानी इन दोनों टर्म को देखने की जरूरत नहीं है। यानी बचा क्या, 1 माइनस ln x जब पॉजिटिव होगा, जब
ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा तो पूरा एक्सप्रेशन भी पॉजिटिव होगा, और जब ये एक्सप्रेशन निगेटिव होगा तो पूरा एक्सप्रेशन भी क्या होगा, निगेटिव। तो 1 माइनस एल एन एक्स पॉजिटिव सॉल्व करें तो ये आप देख रहे होंगे कि 1 ग्रेटर देन एल एन एक्स, यानी एल एन एक्स लेस देन 1, यानी x क्या आ गया, x e के पावर 1 से छोटा, e के पावर 1 से छोटा यानी x e से छोटा, और x एल एन एक्स कब डिफाइंड होगा, जब x 0 से बड़ा हो। तो यानी इससे हमें क्या दिख रहा है कि x 0 से e के बीच में एफ डैश एक्स पॉजिटिव है। तो एफ डैश एक्स कब पॉजिटिव है, एफ डैश एक्स पॉजिटिव आ गया फॉर x बिलोंग्स टू 0 से e। तो फिर e से बड़ा में क्या है, हमें देखिए, हमें यहां देखने की जरूरत नहीं है, हमें 100 और 101 के आसपास देखना। तो जब 0 से e में पॉजिटिव है तो ये निगेटिव कब है, तो एल एन एक्स जब ये लेस देन 0 सॉल्व करेंगे तो आपको दिखेगा कि x e से बड़ा आएगा। क्या आएगा, आप यहां पे सॉल्व करके देख सकते हैं, 1 माइनस एल एन एक्स लेस देन 0, तो एफ डैश एक्स लेस देन 0, यानी ये एल एन एक्स इधर गया तो 1 लेस देन एल एन एक्स, यानी यहां से आपको दिख रहा होगा कि एल एन एक्स ग्रेटर देन 1, यानी x ग्रेटर देन e। तो x ग्रेटर देन e पे फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग, और 0 से e में फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग। मेरी आदत है इंक्रीजिंग फंक्शन को अपवर्ड एरो से लिखने का, डिक्रीजिंग फंक्शन को डाउनवर्ड एरो से। तो अब आपको दिख रहा होगा कि x एफ डैश एक्स निगेटिव कब आया, तो जब हम सॉल्व किए तो x ग्रेटर देन e पे, और x ग्रेटर देन e पे अगर फंक्शन एफ डैश एक्स निगेटिव है, दैट इंप्लाइज हम बोल सकते हैं कि एफ एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन फॉर x ग्रेटर देन e। अब एफ एक्स डिक्रीजिंग फंक्शन है x e से बड़ा के लिए, तो एफ एक्स अगर डिक्रीजिंग फंक्शन है तो गौर करिए कैसा फंक्शन है, 100 के आसपास, e से बड़ा पे डिक्रीजिंग है, e से छोटा पे इंक्रीजिंग है। यानी अगर मुझे एक्चुअल ग्राफ बनाना है तो 0 पे वैल्यू देखना हो, लेकिन अगर मैं बोलूं कि हमें इस क्वेश्चन में एक्चुअल ग्राफ का पहला रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर किसी को बनाने का मन करे तो बना सकता है। 0 से e में क्या दिखाएगा, इंक्रीजिंग, और e से बड़ा में क्या दिखाएगा, डिक्रीजिंग। तो e से बड़ा में डिक्रीजिंग हुआ। अब मान लेते हैं कि ये 100 है और ये आपको क्या है, 101 है। तो अब आप देखिए 100 पे वैल्यू बड़ा है, 101 पे वैल्यू क्या है, छोटा। यानी इससे आप बोल सकते हैं कि एफ ऑफ 100 ग्रेटर देन एफ ऑफ 101। और ये फंक्शन क्या था, ये फंक्शन था x के पावर 1 बाई एक्स, यानी एफ एक्स बराबर x के पावर 1 बाई एक्स था। तो एफ ऑफ 100 एफ ऑफ 101 से बड़ा, तो 100 यहां रखेंगे तो 100 के पावर 1 बाई 100, 101 के पावर 1 बाई 101 से क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो इस तरह से हम आसानी से इसको क्या कर दिए, प्रूफ कर दिए। तो आपको समझ में आ रहा होगा, देखिए समझिए फिर से, क्या कि कभी भी कभी इस तरह का फंक्शन हो कि जो आपको दिखे कि इन दोनों को देखते हुए मैं कोई फंक्शन क्रिएट कर सकूं, तो ये टर्म को देखते हुए मैं फंक्शन ये बना लिया। अब ये बनाने के बाद मुझे ये देखना है कि ये 100 पे आ रहा है और ये 101 पे आ रहा है, यानी 100 और 101 के आसपास ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो वहां पे हमें दिखा कि x e से बड़ा पे फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो अगर e से बड़ा पे फंक्शन डिक्रीजिंग है, यानी 100 और 101 पे भी डिक्रीजिंग है, तो 100 पे वैल्यू बड़ा होगा, 101 पे क्या होगा, छोटा होगा। क्यों, क्योंकि x बढ़ाने पे y घट रहा है। तो एफ ऑफ 100 बड़ा हो गया, एफ ऑफ 101 थोड़ा उससे छोटा है, यानी और एफ एक्स ये है तो इसमें x के जगह पे 100 पुट कर दिए और यहाँ 101 पुट किए। तो इस तरह से हमारा आसानी से प्रूफ हो गया। यानी जब भी कभी इस तरह का क्वेश्चन हो तो हमें क्या खोजना होता है, कोई फंक्शन खोजना होता है जो वो दोनों टर्म को रिलेट करता हो। अब दोनों टर्म को रिलेट करते हुए एक बार आपको फंक्शन मिल गया तो आप डिफरेंशिएट करके इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तो पता कर ही लेंगे। चलिए और एग्जांपल देखते। जैसे अगर आपको कोई क्वेश्चन बोले
कि e के पावर पाई, जैसे इसी क्वेश्चन सेम क्वेश्चन की बात करें कि e के पावर पाई और पाई के पावर e में कौन बड़ा है, विच इज ग्रेटर। तो अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो ये एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन हो जाएगा। कैसे, इसको ध्यान दीजिए, e के पावर पाई और पाई के पावर e, अभी हमें नहीं पता चल रहा है कि कौन बड़ा है, कैसे ये सेम क्वेश्चन होगा, लेकिन थोड़ा सा कोई ध्यान दे तो इसको एक थोड़ी देर के लिए मान ले कि लेट e के पावर पाई इज ग्रेटर देन, e के पावर पाई इज ग्रेटर देन पाई के पावर e। अब देखिए, लेट e के पावर पाई इज ग्रेटर देन पाई के पावर e हो गया, तो अब आपको क्या दिख रहा है कि e के पावर पाई पाई के पावर e से बड़ा है। अब अगर मैं इसको, इस e को इधर पहुंचाना चाहूं, इस पाई को इधर पहुंचाना चाहूं, तो गौर करिए, इस साइड e के पावर, ये e इधर लाना हो तो ये e के पावर 1/e बन जाएगा, और ये पाई को इधर भेजूं तो पाई के पावर 1/पाई, यानी ये ऐसे हो जाएगा। ये कैसे हुआ, तो इसको करने के लिए मैं दोनों साइड पावर में क्या लिख दिया, मैं दोनों साइड पावर में e के पावर पाई के पावर 1/पाई लिखा, और इधर भी 1 के पावर पाई लिखा, पाई के पावर e पूरे के पावर 1/पाई, क्योंकि दोनों के तरफ पावर को मैं सेम तो कर सकता हूं। अब यहां पे कोई ध्यान दे तो ये पावर आपस में होल पावर मल्टीप्लाई होता है, तो ये कटा तो e के पावर 1/e, और ये कट गया तो e कट गया तो पाई के पावर 1/पाई। अब देखिए इसमें क्या, तो ये टर्म फिर से अगर आप ध्यान दें तो e के पावर 1/e और पाई के पावर 1/पाई में अभी ये टर्म फिर से आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा कि ये fx बराबर x के पावर 1/x के फॉर्म में आ चुका, और fx बराबर x के पावर 1/x कैसे, आप चेक करिए, x के जगह पे e रखिए तो e के पावर 1/e, x के जगह पे पाई रखिए तो पाई के पावर 1/पाई, यानी फंक्शन हमारा ये हो गया। अब फंक्शन अगर हमारा ये है तो अब हम इसको डिफरेंशिएट करके चेक किए तो अभी अभी हमने रिजल्ट लिखा कि f' पॉजिटिव कब है, 0 से e में पॉजिटिव है और e से बड़ा में निगेटिव है, मतलब 0 से e में फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है, और e से बड़ा में फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है। तो 0 से e में इंक्रीजिंग और e से बड़ा पे फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग। अब देखिए, तो 0 से अगर हम इसका एक रफ ग्राफ की बात करें fx का, तो 0 से e में हमारा फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग। अब 0 से e में फंक्शन इंक्रीजिंग है, यानी x बढ़ाने पे y बढ़ेगा, और e से आगे फंक्शन क्या है, डिक्रीज करेगा, यानी वैल्यू घटते जाएगा। तो अब देखिए इससे क्या दिख रहा कि e पर सबसे बड़ा वैल्यू हो रहा होगा, और e से आगे फिर से वैल्यू घट रहा है, तो पाई पे वैल्यू क्या होगा, छोटा, यानी f ऑफ पाई से क्या हो गया, बड़ा। और fx क्या था, x के पावर 1/x, यानी e के पावर 1/e पाई के पावर 1/पाई से क्या हो गया, बड़ा। अब फिर इसको मुझे इस फॉर्म में नहीं चाहिए, थोड़ा चेंज करके चाहिए, तो दोनों साइड जो भी पावर रखना चाहे हम रख सकते हैं। तो आप क्या रख सकते हैं, दोनों साइड इधर भी पावर में पाई कर ले तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, e के पावर 1/e होल रेज टू पावर पाई, और यहां भी पावर में क्या कर ले, पाई के पावर 1/पाई होल रेज टू पावर पाई, तो ये e से e कट जाएगा, ये पाई से पाई कट जाएगा, यानी आपको क्या दिख रहा होगा कि e के पावर पाई पाई के पावर e से क्या है, बड़ा है। तो इन दोनों में हमारा क्वेश्चन क्या था कि कौन सा बड़ा है, तो e के पावर पाई बड़ा है किससे, पाई के पावर e से। देखिए यहां पर भी आपको क्या समझना था कि ये डायरेक्टली फंक्शन इस बार नहीं दिख रहा है। पिछले क्वेश्चन में हमारा 100 के पावर 1/100 और 101 के पावर 101 जो 1/101 था, तो वहां डायरेक्ट फंक्शन दिख रहा था x के पावर 1/x, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में डायरेक्ट फंक्शन नहीं दिख रहा। जब डायरेक्ट फंक्शन नहीं दिखता है
तो थोड़ा सा टर्म को इधर उधर चेंज करके हम क्या फंक्शन फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो यहां पे हमें दिखा कि e के पावर पाई और पाई के पावर e, तो जैसे ही थोड़ा सा इंटरचेंज किए तो दिखा कि e के पावर 1/e और पाई के पावर 1/5 के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। और इसको देखते ही हमें समझ में आ गया कि फंक्शन हमारा क्या है, x के पावर 1/x। तो जैसे अभी थोड़ी देर पहले डिफरेंशिएट किए तो सेम फंक्शन आ गया, तो सेम रिजल्ट है कि भाई f' पॉजिटिव है 0 से e में, f' निगेटिव है x e से बड़ा पे, तो 0 से e में इंक्रीजिंग फंक्शन, e से बड़ा पे फंक्शन कैसा, डिक्रीजिंग। तो e 2.71 होता है, पाई 3.14 होता है, तो पाई राइट में है तो पाई पे वैल्यू छोटा आएगा, तो एफ ऑफ पाई छोटा हो गया, एफ ऑफ ई बड़ा हो गया। और फिर e के पावर 1/e पाई के पावर 1/पाई से बड़ा, और चाहे तो डायरेक्ट भी इसको लिख सकते हैं, ये वाला पाई इधर भेज दे, ये वाला ई इधर भेज दे, क्योंकि सिंस नंबर क्या है पॉजिटिव है तो इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से आसानी से हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं।